हेलो गाइज। हम लोग आज उत्तोलक पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का एक टॉपिक्स है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तोलक चैप्टर, जो कि इम्पोर्टेंट है। बैंक, रेलवे, एसएससी, जीडी, खास करके रेलवे में तो ये सब भर भर के क्वेश्चन आते हैं। छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन इससे अच्छे से बनते हैं। 4 5 6 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी किए हुए इसको उत्तोलक को पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे, क्या है नहीं है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तोलक जो है, उत्तोलक होता क्या है, उत्तोलक कहते किसको है? ठीक है, उत्तोलक जो है दोस्तों, उत्तोलक कहते किसको है? उत्तोलक एक प्रकार की क्या होती है, मशीन होती है। मशीन होती है जो हमारे कामों को आसान कर दे। क्या कर दे? आसान कर दे। जैसे कि आप आजकल तो जैसे आटा गूंथते हैं, बैचलर लोग लड़के तो आटा गूंथते हैं, तो आजकल आटा गूंथने वाली भी मशीन आ गई है, तो हमारे काम को आसान कर देता है। पहले लोग चूल्हा पे बनाते थे खाना, आजकल गैस पे बना रहे हैं। हमारे वो सब क्या है, मशीन है, हमारा काम को आसान कर देता है। तो जो हमारे काम को आसान कर दे, आसान बना दे, उसी को हम कहते हैं मशीन कहते हैं। मशीन जो होती है एक प्रकार की बहुत ही उपयोगिता है आजकल के दौर में। ठीक है, चलिए, तो अब समझ चुके हैं कि लीवर किसे कहते हैं। ठीक है, तो लीवर में जो होता है 3 पॉइंट होता है। लीवर में क्या होता है? 3 पॉइंट होता है। ठीक है, 3 पॉइंट क्या क्या होता है? एक होता है लोड पॉइंट, ये इसको हिंदी में बोलते हैं भार बिंदु। ठीक है, एक होता है फलक्रम, इसको बोलते आलम्ब। एक होता है इफट। क्या होता है दोस्तों? एक होता है एफर्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रयास या फिर आयास। ठीक है, क्या क्या हो गया दोस्तों? आपका एक लोड पॉइंट हो गया, फलक्रम हो गया और एफर्ट हो गया। हिंदी में बात करें तो भार बिंदु, आलम्ब बिंदु, प्रयास बिंदु या फिर आयास बिंदु। चलिए, इनके आधार पर हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे क्या होता है, कैसे काम करता है, ये तीनों पॉइंट जो होते हैं तो हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कोई वस्तु है। ठीक है, यहाँ से कोई खींचना स्टार्ट करता है और यहाँ से कोई, यहाँ पर समझो पेंच लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पेंच लगा हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ पे पेंच लगा हुआ है। सही है, और एक यहाँ से आदमी, एक आदमी जो है खींच रहा है। ठीक है, ठीक है, आदमी इसको खींच रहा है। ठीक है, इस आदमी जो है इसको दबा रहा है, नीचे की ओर दबाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे दबाता है, फिर ऊपर आता है। तो चलिए, कहाँ पे कौन कौन सी पॉइंट होती है वो हम बात कर लेते हैं। जो वस्तु यहाँ पे जो उठा रही है, जो यहाँ पे क्या कर रही है, वस्तु जो उठा रही है, तो वस्तु जो उठा रही है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये पॉइंट जो होता है इसको, जो यहाँ पे ये वस्तु है, ये क्या होता है, पेंच। यहाँ पे पेंच लगा हुआ है, यहाँ पे आदमी लगा रहा है। ठीक है, तो जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं भार बिंदु या फिर लोड पॉइंट। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे होता है फलक्रम, इसको बोलते हैं, या फिर आलम्ब इसको बोलते हैं। ठीक है, एकदम बी कंफर्टेबल, आराम से समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो बीच में क्या हो गया, आलम्ब हो गया या फालक्रम हो गया। जहाँ पे पेंच लगा होता है इसको बोलते हैं आलम्ब या फलक्रम। जहाँ से वस्तु उठ रही है, जहाँ से वस्तु उठा रहा है, बंधा हुआ वस्तु उठेगा, यहाँ पे जो उठ रहा है यहाँ से, तो इसको भार बिंदु,
लोड पॉइंट बोलते हैं। अब जहाँ आदमी जो है, आदमी के द्वारा दबाएगा उठाएगा, इसको बोलते हैं एफर्ट। या फिर इसको बोलते हैं प्रयास बिंदु, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं आयास, ठीक है। प्रयास बिंदु, आयास बिंदु, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं तो एफर्ट होते हैं, ठीक है। ये तीनों आपने समझ चुका है। फिर से एक बार फिर से आपको समझाते हैं। चलिए, जहाँ वस्तु होती है वहाँ बोलते हैं भार बिंदु, लोड पॉइंट, एकदम आराम से। फिर जहाँ पे पेंच लगा होता है, जहाँ पे अप डाउन होता है, वहाँ उसको बोलते हैं आलम्ब या फिर फलक्रम, ठीक है, एकदम आराम से। तीसरा है एफर्ट, जहाँ आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा ऊपर नीचे करते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं, प्रयास बोलते हैं, फिर या फिर आयास बोलते हैं, एकदम आराम से, ठीक है। थोड़ा आप लोग भी इसको रिवाइज करिएगा तो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। और छोटा टॉपिक से और नंबर आएंगे 2-3 आ ही जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। समझ चुके हैं इतना दोस्तों? तो अब बात करते हैं कि कोई सा भी मशीन जो होता है 100% कभी नहीं होती है। मशीन की जो दक्षता होती है, दक्षता जो होती है, क्या होता है, 100% से कम होती है, ठीक है। 100% कभी ये काम नहीं करता है। 100% इसलिए काम नहीं करता है कि कोई सा भी उसका मतलब मशीन कितना भी अच्छा से कर दे, मनुष्य के द्वारा वो एक बार उसको रेक्टिफाई किए हुए बिना उसको आगे नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसको 100% जो है, कोई सा दुनिया के कोई सा भी मशीन है जो कि 100% काम नहीं करता है, ठीक है। चलिए, उत्तोलक में होता है 3 बिंदु, आपने अभी पढ़ा। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु, लोड पॉइंट, फालक्रम, और एक होता है एफर्ट, ठीक है। लोड पॉइंट, फालक्रम, एफर्ट आपने समझ चुके हैं। चलिए आगे बोलते हैं, भार बिंदु जो होता है, लोड पॉइंट होता है। अब एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। भार बिंदु, ठीक है, एक एक हम लोग आज पढ़ेंगे इसको। भार बिंदु किसको कहते हैं? भार बिंदु जो है वह बिंदु एकदम आराम से, वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भार बिंदु कहते हैं, ठीक है। भार बिंदु कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं लोड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आलम्ब। आलम्ब बिंदु क्या था? आलम्ब बिंदु जो है वह बिंदु जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर पेंच लगा होता है, वह पेंच लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आलम्ब कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फलक्रम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर से, वह बिंदु जहाँ पे पेंच लगा होता है, जहाँ से अप डाउन उसको करते हैं, फ्री मोशन होता है, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? आलम्ब बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है? उसको बोलते हैं एफर्ट, EFORT, एफर्ट, या फिर प्रयास, या फिर आयास, ठीक है। वह बिंदु जहाँ पर
मनुष्य के द्वारा, या फिर कह सकते हैं वह बिंदु जहाँ पर क्या होता है, बल लगाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के द्वारा या फिर किसी के द्वारा बल लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम एफर्ट या फिर प्रयास या फिर आयास बिंदु कहते हैं। हम लोग दोस्तों इतना बार इसको पढ़ चुके हैं कि आप लोग को तो याद हो चुका होगा। ठीक है, क्या क्या लोड पॉइंट, फलक्रम, एफर्ट, ये सब तो याद हो चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तोलक जो है, उत्तोलक होते कितने प्रकार के, उत्तोलक जो है होता कितने प्रकार का है दोस्तों, बात करते हैं इसकी। उत्तोलक, उत्तोलक जो होता है, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तीसरा होता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, और अब हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रथम उत्तोलक। प्रथम उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो है वह बिंदु जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आलम्ब जो होता है, आलम्ब जो होता है, इसको फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फलक्रम जो होता है, क्या होता है, फलक्रम जो होता है बीच में होता है। क्या होता है, बीच में। कहाँ होता है दोस्तों, बीच में। कैसे समझते हैं इसको, तो मान लिया कि यहाँ से वस्तु उठाया, यहाँ से यहाँ पे पेंच लगा हुआ है, यहाँ से मनुष्य के द्वारा उठा रहा है। ठीक है, इसको दबाएगा, उठाएगा, तो यहाँ पे जो पेंच लगा होता है ये बीच में रहेगा, और ये यहाँ इधर रहे या ये इधर रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फलक्रम जो है, आलम्ब जो है बीच में होना चाहिए। तब इसको क्या कहेंगे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। समझ गए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या है, जहाँ फलक्रम जो है बीच में हो, क्या हो, बीच में, मिड पॉइंट में हो फलक्रम, उसको बोलते हैं प्रथम श्रेणी। एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। ठीक है, आलम्ब किसको बोलते हैं, जहाँ पे फलक्रम होता है प्रथम श्रेणी कहलाता है, जो बीच में हो। कहाँ पे हो दोस्तों, बीच में हो, एकदम मिड पॉइंट में हो, उसको बोलते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक या फिर फर्स्ट श्रेणी के प्रथम, मतलब समझ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहते हैं, द्वितीय या फिर प्रथम में क्या क्या आता है। ठीक है, प्रथम में ही एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रथम में एग्जाम्पल क्या क्या होता है दोस्तों। प्रथम में एग्जाम्पल में होता है, ले लेते हैं अगर पिलास ले लेते हैं, तो पिलास होता है ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है, क्या होता है, यहाँ पे होता है फलक्रम, जिसको बीच में रखते हैं। क्या होता है इसका नाम, फलक्रम। ठीक है, फलक्रम, जहाँ पे पेंच लगा होता है। अब यहाँ पे कोई भी वस्तु इसको दबाते हैं। ठीक है, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल, एकदम समझा देंगे दोस्तों, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ ये कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, वस्तु, या फिर इसको मोड़ेगा या फिर दबाएगा, कुछ भी करेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, भार बिंदु या फिर कोई वस्तु रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे है जो है एक आदमी जो है, यहाँ पे एक आदमी जो है ये बिंदु को पकड़ के दोनों हाथों से दबाएगा। क्या करेगा, इसको दबाएगा, और ये मतलब दबेगा, और बीच में क्या है, अप डाउन पेंच लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, फलक्रम। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे वस्तु है, भार बिंदु हो गया, यहाँ पे पेंच लगा हुआ है, फलक्रम हो गया या फिर आलम्ब हो गया, यहाँ पे वस्तु द्वारा बल लगाया जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एफर्ट हो गया या फिर क्या इसको बोलते हैं, प्रयास या फिर आयास बिंदु। प्रथम श्रेणी का एकदम समझ चुके हैं दोस्तों। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आप देखिए तराजू, बड़े अगले चैप्टर में देखते हैं, अगले मतलब पेज पे,
तराजू देखते हैं। ये से तराजू है ये, ठीक है। ये से यहाँ ऐसे जो है, इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया, ये ऐसे है और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाता है, इसको ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है, ऐसे, ठीक है। और बीच में जो होता है इस तरह से ऐसा है, ठीक है। यहाँ से इसको क्या करते हैं, उठाते हैं दोनों हाथों से, ठीक है। तो जी यहाँ पे जो होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे तराजू है, यहाँ पे बटखारा मेरा रखा हुआ है, जिसको वजन करते हैं वो वजन वाला वस्तु रखा हुआ है। और यहाँ पर वजन वाला वस्तु नहीं, यहाँ पे वाट रखा हुआ है, कितने केजी का वाट है ये यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, किसको तौलना है। चलिए तो इसको समझाते हैं कहाँ क्या क्या है। तो यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं फलक्रम, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ से इधर झुकेगा या फिर इधर झुकेगा, तो इसको बोलते हैं फलक्रम या फिर आलम बोलते हैं, ठीक है। अब वस्तु तौला कौन सा रहा, ये वाला वस्तु, ये वाला वस्तु तौला रहा है, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भार बिंदु। इसको बोलते हैं भार बिंदु, ठीक है। ये तौलाएगा, ठीक है। तौलेगा कौन, ये, इसी के द्वारा तौलाता है ना। कितने केजी का है तो ये तौलेगा कितने केजी, इससे ज़्यादा आया तो ज़्यादा केजी, इसके बराबर आया तो यानी कि अगर 5 केजी का वजन है तो 5 केजी यहाँ भी हो तो दोनों क्या इक्वल हो जाएगा। अगर इधर ज़्यादा होगा या फिर कम होगा तो क्या होगा, ऊपर नीचे अप डाउन होगा। तो कौन कर रहा है, किसके द्वारा, तो ये फलक्रम के, ये सॉरी, ये बस ये एफर्ट के द्वारा, इसको बोलते हैं एफर्ट के द्वारा ये हो रहा है, ठीक है। एफर्ट के द्वारा ये वस्तु अप डाउन ये होगा, ठीक है, समझ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हो गया ये फलक्रम हो गया, यहाँ पे हो गया वस्तु या फिर भार बिंदु या फिर लोड पॉइंट हो गया। यहाँ पे जो हो गया कि ये वस्तु, ये वाट रखा हुआ है, कितने केजी का वाट है, तो ये वाट, ये वेट वाला मशीन, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एफर्ट बोलते हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल समझ चुके हैं। अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, ये चापाकल ले लेते हैं, चलिए ठीक है। चापाकल लेते हैं, तो चापाकल जो है ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर एक यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, यह पानी, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। एक नली इसमें आएगी, ठीक है, ये नली आया और ये जो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ऐसे करके, ऐसे जो होता है, यहाँ पे पेंच लगा होता है, एक यहाँ पे पेंच लगा होता है। कन्फ्यूजन होगा दोस्तों, आराम से भी कंफर्टेबल, यहाँ से दोनों वस्तु को पकड़ के ऐसे करेंगे तो इससे ये पानी आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो लोड पॉइंट होता है, हमारा जो लोड खींचने का काम करता है, यहाँ से इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ से हमारा जो वस्तु हो गया ये लोड पॉइंट हो गया, ठीक है, लोड पॉइंट हो गया, ठीक है। और जो हमारा बीच में कौन सा है, फलक्रम क्या है, यहाँ पे बीच में है, ये पेंच लगा हुआ है। बात करिएगा दोस्तों कि एक यहाँ भी लगा रहता है, तो ये नहीं, ये तो सिर्फ इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये नहीं मायने रखता, ये तो ऐसे ही खींच रहा है। लेकिन जहाँ से अप डाउन होगा मेन पॉइंट, तो ये हमारा है, तो इसको बोलते हैं फलक्रम, ठीक है, आलम बिंदु, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, फलक्रम या फिर आलम बिंदु, ये हो गया। और जहाँ पे एफर्ट मनुष्य के द्वारा बल लगाया जाएगा, यहाँ पे बल लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा दोस्तों, बल लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बल लगाया जाएगा ये, तो यहाँ पे हो गया एफर्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। समझ चुके हैं, 3 एग्जाम्पल दे दिए। थोड़ा आप लोग भी कोशिश करिएगा, अच्छे एग्जाम्पल आएंगे और समझ चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते, अब आती है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक किसे कहते हैं,
वस्तु को जहाँ जो वस्तु होती है, लोड पॉइंट होता है, लोड पॉइंट सॉरी लोड पॉइंट जो होता है कहाँ पे होता है, वो बीच में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, बीच में होना चाहिए, होना चाहिए। लोड पॉइंट जो होता है, वस्तु बोल सकते हैं, लोड पॉइंट बोल सकते हैं, भार बिंदु बोल सकते हैं, जहाँ होगा वो बीच में होगा, तभी जो है हमारा ये क्या काम करेगा, तो हमारा ये काम क्या करेगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक बन जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक बन जाएगा। समझे दोस्तों। तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है कि जहाँ लोड पॉइंट बीच में रहना अनिवार्य है। क्या है दोस्तों, लोड पॉइंट जो है, लोड पॉइंट बीच में रहना क्या है, अनिवार्य जो है, तो हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। समझ चुके हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि क्या, मान के चलिए कि खैनी काटने वाला जो होता है मशीन, आप गांव घर में देखे होंगे, या फिर तंबाकू वाले दुकान पे देखे होंगे कि एक इस तरह से होता है, फिर एक इस तरह से होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक गोला सा लगा रहता है। ठीक है, समझ चाहते हैं, एकदम बेकम्फर्टेबल आराम से। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है भार बिंदु होते हैं। खैनी कटता है, इधर से बीच से कटता है खैनी, और ये ऊपर नीचे कहाँ से होता है दोस्तों, यहाँ से होता है। ठीक है, ऊपर नीचे एकदम आराम से। हमने क्या बोला कि